पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और दूर दरार में अपने घरों में बैठे हुए, अपने परिवार के साथ बैठे हुए सभी सदस्य, आज हम लोग साल के 30वां रविवार को मना रहे हैं और आज के मुख्य संदेश यह है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। माता कलीसिया हमें यह आह्वान करती है कि हम सबसे बड़ी आज्ञा का या उस पर मनन चिंतन करें, जो कि प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और बुद्धि से ईश्वर को प्यार करें। और प्रभु यीशु उसमें एक आज्ञा और जोड़ देते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को प्रेम करो जैसे तुम अपने से प्यार करते हो। और प्रभु यह भी कहते हैं कि ये इसके अलावा दूसरी कोई आज्ञा नहीं है। पूरी संहिता और नबियों की शिक्षा इस पर निहित है, यानी पूरे बाइबल और पवित्र वचन इन दो आज्ञाओं पर निर्भर है और निहित है। आज के संसार में, पूरे दुनिया में अगर हम लोग दृष्टि दौड़ा कर देखें तो हमें सब जगह यही सुनने के लिए मिलता है कि इंसान स्वार्थी बन गया है। अपने पड़ोसियों को वो नहीं पहचानता है, अपना परिवार और अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और इस कारण से, इसके वजह से पूरे दुनिया भर में एक असंतुलन सा जो एक व्यवस्था, एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है। प्राकृतिक रूप में भी मनुष्य के स्वार्थ के द्वारा जो प्रकृति का छेड़छाड़ हो रहा है, उसके वजह से भी हम लोग मौसम और अन्य प्रकार के परिस्थिति को भी हम लोग देखते हैं। इस प्रकार आज माता कलीसिया हमें चाहती है कि हम इस प्रभु के आज्ञा पर ज़्यादा जोर दें और मनन चिंतन करें और इस दुनिया में एक दूसरे से प्यार करें। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लेने के पहले हम हमारी इस परिस्थिति को देखें। क्या हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं? क्या हम ईश्वर के प्रेम में जीवन बिताते हैं और उसी प्रेम के द्वारा अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं? ना जाने कितने बार हम लोग यह चूक कर बैठे हों। आइए प्रभु के सामने नतमस्तक होकर इस बात पर मनन चिंतन करते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर हमारा भरोसा सुदृढ़ बना दे और हमारा प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाएं तथा तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। यह प्रार्थना हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो, तो सूर्य अस्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढककर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु
मुझे प्यार करता हूँ। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया है। हे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु की जय, धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने राज्याभिषेक दिया है, उसे तू संभालता और जिलाता है। हे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखैया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाए और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिससे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने
सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनसे एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आश्रम है और उस आश्रम का नाम है आनंदवन। और उस आश्रम की स्थापना एक प्रख्यात समाज सेवी, महान समाज सेवी बाबा आमटे नामक एक समाज सेवी के द्वारा हुई थी। और यह आश्रम कुष्ठ रोगों की सेवा के लिए वो उनकी स्थापना की थी। उसमें तमाम कुष्ठ रोगी वहां पर आया करते थे और वहां पर उन मरीजों की निस्वार्थ सेवा हुआ करती थी। और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी उस आश्रम में जाकर उस सेवा को, उन कर्मठ जो वहां के डॉक्टर्स और विशेष करके यह समाज सेवी बाबा आमटे जो उनकी सेवा करते थे, उसे देखने और अनुभव करने का मौका मिला। कुछ साल के बाद बाबा आमटे के अंतिम दिनों में वो भी उसी बीमारी में कुष्ठ रोग से संक्रमित हुए। उनका पूरा परिवार उस सेवा में जुड़ा रहा और जब वो इस कुष्ठ रोग की बीमारी से संक्रमित हुए, उनसे एक टीवी चैनल के द्वारा, माध्यम के द्वारा उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप इस आश्रम की स्थापना करके पछता रहे हैं? क्योंकि आपने इस आश्रम की स्थापना की कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए और उसी रोग से आप संक्रमित हुए हैं। आपको क्या कहना है? तब बाबा आमटे ने उस टीवी चैनल को जवाब दिया और कहा, यह आश्रम की नींव एक बहुत बड़ी आज्ञा पर स्थापित की है और वो आज्ञा है प्रेम। और प्रेम में सेवा और त्याग निहित है। इस आश्रम के नींव में 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। सबसे पहले प्रेम, और उसको प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए निस्वार्थ सेवा और त्याग, ये तीनों को मिलाकर ये आश्रम बना है। इसके अलावा इस आश्रम में कुछ भी नहीं है। अगर मैं संक्रमित हुआ हूं, ये ईश्वर का एक वरदान है कि मैं भी उन कुष्ठ रोगियों को किस प्रकार का अनुभव होता है, उसको अनुभव भी मुझ ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। कितना महान एक समाज सेवी प्रभु के उस प्रेम को
उस विकट परिस्थिति में भी वो समझ लेता है कि ईश्वर का प्रेम क्या है। और आज के सुसमाचार में भी हम लोग इसी प्रकार के एक विशेष संदेश को पाते हैं। प्रभु से कुछ लोग कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने का उद्देश्य कुछ भी हो, प्रभु को वे परखना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, प्रभु के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचाना चाहते थे। और एक शास्त्री प्रभु से सवाल पूछता है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु इनके षड्यंत्र को ना देखते हुए उन्हें एक सही जवाब देते हैं, और वो जवाब है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारे हृदय से, सारी आत्मा और बुद्धि से प्यार करो, और ये सबसे बड़ी आज्ञा है। इसके अलावा दूसरी आज्ञा नहीं है। और प्रभु यीशु इसमें एक और पंक्ति जो लेवी के ग्रंथ से वो उसे जोड़ देते हैं और कहते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और ये अपने समान प्यार करने का क्या मतलब है, उसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और मनन चिंतन भी करेंगे। इसका मतलब यही हुआ, संत जॉन योहन के पहले पत्र में संत योहन कहते हैं, अध्याय 4 वाक्यांश 20 में कहते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाइयों को तिरस्कार करता है या उनकी ओर नहीं देखता है, वो झूठ बोलता है। प्रभु के इस सबसे बड़ी आज्ञा का सार यही है कि जो कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, सच्चे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरी बुद्धि से ईश्वर से प्यार करता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे प्रभु पर संपूर्ण रूप से निर्भर रहना है। मेरा हर एक कार्य में प्रभु का हाथ हमें देखना है। हमारा हर एक कार्य प्रभु पर भरोसे में निहित है और प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में होना जरूरी है। इसका मतलब है कि मैं ईश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरी आत्मा और सारी बुद्धि से ईश्वर से प्यार करता हूं। और अगर मैं ये सब करने के बाद अगर मैं अपने पड़ोसियों के जरूरतों को नहीं देखता हूं तो मैं झूठ बोलता हूं। जिसको हम लोग देखते हैं, हमारे आस अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जो जरूरतमंद है, उसकी मदद अगर हम नहीं कर सकते हैं, उससे प्यार हम नहीं कर सकते हैं, तो हम उससे कैसे प्यार करें जो हमें दिखाई नहीं देता है। लॉजिक के द्वारा संत योहन इसकी जवाब देते हैं। संत योहन सबसे अंतिम उसके सारे अन्य प्रभु के प्रेरित इस संसार से गुजर गए थे, कोई शहीद हुए, सारे शहीदी हुए थे और अंत में संत योहन बहुत बूढ़े हो चुके थे। लोग उन्हें सुनना चाहते थे और यह भी सोचते थे वो जब इस संसार से चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो इस संसार को क्या संदेश देंगे। संत योहन को हर रविवार को एक ऐसे छोटे से कमरे में रखते थे। अपने पलंग पर लेटते लेटते वो लोगों को संबोधित करते थे। लगातार उनका संदेश एक ही था और वो है, एक दूसरे से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो और उसी के समान एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से प्यार करो। और इसी को सुनने के लिए लोग इनके अगल बगल में इकट्ठा हुआ करते थे। और अंत में जब इस संसार से वो चल बसे, तब उन्होंने यही संदेश दिया कि ईश्वर से प्यार करो और एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। और यही पूरे पवित्र
वचनों का सार है, पूरे बाइबल का सार यही है। प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि इसका जो पूरे संहिता और नबियों के जो शिक्षा है उसका सार इतना ही है, ईश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसियों से प्रेम। आज के पहले पाठ में इसी भाव को हम लोग देखते हैं। प्रभु मूसा से कहते हैं कि लोगों से कहो कि प्रभु ने उनके परदेशियों के हाथों से छुड़ाकर, मिस्र देश से छुड़ाकर प्रतिज्ञात देश में प्रभु यीशु उन्हें लेकर आए थे। और उनसे कहते हैं जब तुम्हारे लिए छुटकारा मिला है, तुम गुलामी के फंदे में अभी नहीं हो, जब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना है। वो कहते हैं तुम अपने पड़ोसियों के साथ अन्याय मत करो, पड़ोसियों के साथ अन्याय मत करो, उन पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी एक दिन उसी परिस्थिति में थे, मिस्र देश में गुलामी में थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि ईश्वर का एकमात्र नियम है, आदेश है और आज्ञा है कि तुम अपने पड़ोसियों से प्यार करो। और आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के लिए बताते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिए गए वचन को उनका पालन इन्होंने किया। और वो ईश्वर का वचन, संदेश और आदेश, आज्ञा यही थी कि एक दूसरे से प्यार करो। ईश्वर का प्यार और पड़ोसियों के प्यार को एक सिक्के के दोनों साइड के समान समझ लो। ये दोनों अलग नहीं किए जाते हैं, इट कैनॉट बी सेपरेटेड। लव फॉर गॉड एंड लव फॉर माई नेबर, ये दोनों अलग नहीं कर सकते हैं। जो कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, रोज रोज गिरजा जाता हूं, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना भोजन सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं अपने पड़ोसियों से घृणा करता हूं या उनकी ओर मैं ही नहीं देखता हूं, ये मेरे वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं नहीं समझता हूं, तब मेरा चर्च जाना या अन्य कार्य सब बेकार हो जाएंगे। संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर है, वो निर्जीव विश्वास है, अगर कर्मों का अभाव है, तुम्हारे विश्वास में कर्म नहीं है तो तुम्हारा विश्वास निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है। वो और उसको और समझाकर कहते हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाए और उससे आप ये कहें, बहुत अच्छी तरह से उसको ये समझाएं, ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम अच्छा अच्छा खाना खाओ, तुम गरम गरम कपड़े पहनो और खुशी से जाओ, ये तब तक हम गलती करते हैं, क्योंकि तब तक ईश्वर नहीं मानेगा, ये प्रेम नहीं माना जाएगा, उसका विश्वास पूरा नहीं होगा जब तक मैं उस जरूरतमंद आदमी को, व्यक्ति को मैं गर्म कपड़े ना दे दूं, स्वादिष्ट भोजन ना दे दूं, तभी ईश्वर आशीर्वाद उस जरूरतमंद व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी देगा। तो इसलिए अगर मैं विश्वास करता हूं और कहता हूं मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं और मेरे कर्म उस विश्वास को प्रकट नहीं करता है, तब मैं झूठ बोलता हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अनेक बाइबल में उदाहरण पाते हैं। एक बार एक व्यक्ति आकर पूछता है प्रभु से कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। वो कहता है, एक दृष्टांत के द्वारा समझाता है कि जो व्यक्ति जरूरतमंद है वो सबसे पहला तुम्हारा पड़ोसी है। ये गुड समैरिटन जो दृष्टांत है, भला समारी, उसका दृष्टांत में प्रभु कहते हैं यही तुम्हारा
पड़ोसी है। इसके अलावा प्रभु ने प्रेम करने का माध्यम भी हमें सिखाया है। सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अपने एक्शन में प्रभु यीशु ने सेवा, प्रेम और क्षमाशीलता ये सब समझाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद अपने शिष्यों के पैर धोए और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि तुम्हें कैसी लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसी में ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम निहित है। मदर तेरेसा ने एक बार कहा था, आप रोगियों की, कुष्ठ रोगियों की और अनाथ बच्चों की कैसे सेवा करते हैं। तब एक बार अमेरिका में मदर तेरेसा ने कहा कि अगर एक कुष्ठ रोगी के घावों को साफ करना है, उसको देखभाल करना है, मुझे $1000 भी देंगे तब भी मैं नहीं करूंगी। लेकिन ईश्वर के प्रेम के सामने मैं सब कुछ करती हूं। वो $1000 भी मुझे दिया जाए तब भी मैं नहीं कर पाती, लेकिन ईश्वर के प्रेम के सामने मैं ये सब कर सकती हूं। उनका जवाब यही था कि सेवा, निस्वार्थ सेवा प्रेम का ही एक अंग है। अगर मेरे दिल में प्रेम नहीं है मैं सेवा नहीं कर सकता। अगर मेरे दिल में प्रेम नहीं है तो मैं न्याय नहीं कर सकता। इसलिए हमारा जितने भी हमारे वर्च्यूज हैं, गुण हैं, ये सारी चीज प्रेम पर टिका हुआ है। हम सभी विश्वासी हैं। हम सभी, हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं। हम हर रविवार को गिरजा जाते हैं। हम घर पे बाइबल पढ़ते हैं और अन्य कार्य भी घर के रोजरी और अन्य सभी चीज हम लोग करते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, और इन कार्यों में अगर मैंने मेरे पड़ोसी के बारे में नहीं सोचा, उसकी सेवा नहीं की या दान धर्म नहीं किया तो मेरा विश्वास बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब हम गिरजाघर में जाते हैं, पवित्र कम्युनियन परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रभु खुद हमारे हृदय में आते हैं और प्रभु उन्हीं के हृदय में बसते हैं जिसके हृदय में प्रेम है। ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति प्रेम यानी ईश्वर की इच्छा पूरी करना। ईश्वर के प्रति प्रेम का मतलब यह है ईश्वर की इच्छा पूरी करना, हर चीज में प्रभु पर निर्भर रहना और हर कार्य में, मेरे हर एक कार्य में ईश्वर के हाथ को देखना। घमंडी बनकर मैं सारा श्रेय अपने ऊपर जो लेता है वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है, उसे घमंडी कहते हैं। और पड़ोसी का प्रेम हम जानते हैं कि लोगों की सेवा और अपनी दया, प्रेम दूसरों को दिखाना, यही ईश्वर का प्रेम। ईश्वर से पूरे हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्यार करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। तो आइए हम प्रभु से वादा करें कि आगामी दिनों में जब पूरे संसार इस महामारी में पीड़ित है, इस परिस्थिति में मैं कैसे अपने पड़ोसियों के पास जा सकता हूं। हाउ कैन आई रीच आउट टू माई नीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इन पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें। आइए हम कुछ देर मौन होकर ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करता है और उस प्यार को हम लोग दूसरों को बांटने के लिए सक्षम रहें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया,
धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर को पूरे मन और दिल से प्यार करना निस्संदेह सबसे बड़ी आज्ञा है। लेकिन यीशु इसमें एक और आज्ञा को जोड़ते हैं जो इसी के समान महत्वपूर्ण है, और वो है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसे निभाएं, और उसे निभाने के लिए हम ईश्वर से सहायता मांगें और हम अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी कलीसिया के अगुवा के रूप में अपने जीवन को ऐसे जिए कि सभी ख्रिस्त विश्वासी उनका अनुकरण कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पिता ईश्वर जीवन के दाता और रक्षक हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी ईश्वर के पितृत्व को स्वीकार करें और उन्हें हृदय से प्यार करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पड़ोसी को प्यार करें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें, ताकि हम यीशु की दूसरी आज्ञा का पालन कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पल्ली में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको प्यार करने वाला कोई भी ना हो, भले ही बच्चे उससे दूर हों या उनके परिजन जिसका उनका तिरस्कार करें। हमारा पल्ली समुदाय उसे प्यार करे और उसकी आवश्यकता पूरी कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस यूखरिस्ट समुदाय में एकत्र सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन और सारी आत्मा से प्यार करें तथा अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस संसार भर के उन तमाम कोविड-19 से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। इस महामारी के वजह से हमारा आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोगों के पास कहीं कहीं रोजगार ना होते हुए भी खाने के लिए दिन के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है। हे प्रभु, इन तमाम लोगों को हम आपके सम्मुख ले आते हैं और हम वादा करते हैं प्रभु, जैसे आपने कहा था कि अपने पड़ोसी को प्यार करो, कि अपने ही जो धन दौलत और जो भी हमारा है उसे हम बांट लेंगे, और बांटने के लिए हमें कृपा प्रदान कर, हमें निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करने की कृपा प्रदान कर। सबसे बड़ी आज्ञा का जिक्र आज आपने किया है। यह हमें बड़ी चुनौती देता है कि हम आपको और हमारे पड़ोसियों को प्यार करें। हे प्रभु, हमें यह कृपा दीजिए जिससे हम इस कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निभा सकें। हमें यह कृपा प्रदान कर अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार ले बलिदान, क्या
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता परमेश्वर ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल, जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर इस संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा, जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है, जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर गाते हैं। प्रभु के नाम पे सदा
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और सबों के पापों के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके योग्य वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के इस प्रेम भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन यूकरिस्तीय संस्कार का फल हमारे आत्मा में उत्पन्न करे। इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सके, यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग ईश्वर की शांति से विदा लेते हुए आप सभी अपने कार्यों में प्रभु पर निर्भर रहें। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।